गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग ये पार्ट्स पढ़ रहे थे ना। पार्ट 6 गिर गया आसमान। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक खरगोश था और वो सो रहा था नारियल के पेड़ के नीचे। तभी अचानक धम की आवाज़ हुई और वह बिना देखे बिना समझे वहाँ से भागने लगा। जब रास्ते में भागते भागते रास्ते में उसे गिलहरी मिली। गिलहरी ने पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम भी भागो क्योंकि आसमान गिर गया है। गिलहरी भी उसके साथ भागने लगी। उसने ये भी नहीं सोचा कि कैसे आसमान गिर सकता है, वही भागने लगी। आगे रास्ते में गए तो उसे हाथी मिले। हाथी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो? तो उन दोनों ने यह जवाब दिया कि हाथी दादा जल्दी से भागो क्योंकि आसमान गिर रहा है। ठीक है ना। फिर तीनों जब डर के भागे जाए तो सामने से एक हिरन आया था। हिरन भी उनको देखा और बोला, अरे आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो, क्या मुसीबत आ गई? तो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था ना कल। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाथी बोला, हिरन भाई अगर जान बचानी है तो भाग चलो। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हाथी ने बोला, हिरन भाई अगर जान बचानी है तो भाग चलो। यानी अगर हम तो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, तुमको भी अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग चलो, आसमान गिर गया है। क्यों भाग चलो? क्योंकि आसमान गिर गया है। हिरन बहुत डर गया। अब हिरन बहुत ज़्यादा डर गया। उसने भी नहीं सोचा कि क्या बात है, कैसे आसमान गिर सकता है। वो भी डर गया बात सुनकर। वह चौकड़ी भरकर सबसे आगे भागने लगा। चौकड़ी भरकर यानी चारों पैरों की सहायता से बहुत ही तेज़ी से वह सबसे आगे भागने लगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो और जानवर के हाथी और गिलहरी और खरगोश से बहुत ज़्यादा होती। हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है। तो हिरन जब सुना कि आसमान गिर रहा है तो वह चौकड़ी भरकर यानी सबसे आगे बड़ी तेज़ी से भागने लगा। रास्ते में जो भी जानवर उन्हें मिला वह भी डरकर उनके साथ भागने लगा। अब क्या, रास्ते में जितने भी जानवर मिले, जब भागते जा रहे थे तीनों चारों जने, तो रास्ते में जो भी जानवर मिला वह भी पूछता ही क्या हुआ। और जब उन्हें भी पता चलता कि आसमान गिर गया तो वो भी सब उनके साथ भागने लगते। आगे जाने पर उन्हें जंगल का राजा शेर मिला। जब वो सब काफ़ी सारे जानवर एक साथ भागते भागते चले जा रहे थे, तो जब वो आगे बढ़े तो उन्हें वहाँ पर जंगल का राजा शेर मिला जो कि उस जंगल का राजा था, उन सब का राजा था। शेर ने सबसे पूछा, तो शेर ने जब देखा कि सब दौड़ते हुए चले जा रहे हैं तो उसने सबसे पूछा है कि क्या बात है, तुम सब क्यों भाग रहे हो? उन्हें पूछा क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि तुम सब के सब भागे चले जा रहे हो? ठीक है, तब क्या बोला? हिरन बोला, आसमान गिर गया है। हिरन ने कहा कि आसमान गिर गया है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। तो और सब जानवर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो कुछ बोल नहीं पाए। तो हिरन ने कहा कि हम भाग रहे हैं क्योंकि आसमान गिर गया है। शेर ने दहाड़ कर कहा, दहाड़ का मतलब शेर जब बोलता तो दहाड़ के ही बोलता ना, शेर के बोलने को दहाड़ना कहते हैं। ठीक है, तो शेर ने दहाड़ कर कहा, किसने कहा है कि आसमान गिर गया है? शेर ने कहा, उन जानवरों से पूछा, तुमसे ये बात किसने कह दी कि आसमान गिर गया? यानी कि शेर जो था सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था इन सब जानवरों में। देखिए कितने सारे जानवर हैं, ये सब बिना सोचे समझे भाग रहे थे। और जब शेर मिला उसने पूछा कि क्या बात है, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? तो कोई जानवर नहीं बता पाया, सिर्फ हिरन ने कहा कि आसमान गिर गया है इसलिए हम सब भाग रहे हैं। तो शेर ने सुना, उसे भी ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो सकता है कि आसमान गिर रहा हो, क्योंकि
वो अन्य जानवरों का राजा था, उसमें ज़्यादा समझ थी। तो उसने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे है कि आसमान गिर गया है। तो उसने कहा कि किसने यह बात कही कि आसमान गिर गया है। ठीक है, तब क्या हुआ आगे? तब जब शेर ने पूछा कि किसने ये बात कही कि आसमान गिर गया है, तो कौन बोला? सबसे पहले कौन बोला? हिरन बोला। हिरन क्या कहा? हाथी ने, यानी हिरन ने बोला कि सबसे पहले ये बात हाथी ने बताई है कि आसमान गिर गया। ठीक है, तब हाथी ने सुना तो हाथी बोला। गिलहरी ने, हाथी ने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही कि आसमान गिरा है, मुझे तो गिलहरी ने ये बात बताई थी। ठीक है, अब देखिए सब एक दूसरे को कहते जा रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, उसने कहा। हिरन ने कहा ना, हाथी ने कहा कि आसमान गिरा है, तो हाथी ने सुना तो हाथी बोला नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मुझसे तो गिलहरी ने कहा। ठीक है, अब देखिए आगे। गिलहरी बोली, खरगोश ने। अब गिलहरी बोली कि मैंने भी ये सब नहीं कहा कि आसमान गिर रहा है, मुझसे तो खरगोश ने ये बात कही, क्योंकि मैंने आसमान गिरते नहीं देखा, बस खरगोश ने कहा कि आसमान गिर रहा है, इसलिए मैं भी डर कर माई भागने लगी। सबसे पहले उसी ने आसमान गिरते देखा है। तो गिलहरी बोली कि सबसे पहले जो खरगोश है उसी ने आसमान गिरते हुए देखा, उसी ने ये बात हमें बताई कि आसमान गिर रहा है, इसलिए हम सब भागते जा रहे हैं। खरगोश ने कहा मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। तब खरगोश की जब बारी आई तो खरगोश ने कहा जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था वहीं आसमान गिरा है। तो उन्होंने कहा कि वहीं पे आसमान गिरा है, जबकि खरगोश ने भी नहीं देखा था, वो तो बस धम्म की आवाज़ हुई और वो भाग गया डर के मारे, क्योंकि खरगोश का स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा डरपोक जानवर होते हैं। तो उसने देखा नहीं पलट के कि आखिर क्या गिरा मेरा आसपास, बस वो नींद में था और धम्म की आवाज़ हुई, तुरंत वो उठा और भागने लग गया। उसको लगा कि बस आसमान गिर गया है। तो वही कहा, उसने कहा कि मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था वहीं आसमान गिरा है। ठीक है, तब क्या हुआ? सब मिलकर नारियल के पेड़ के पास पहुँचे। सारे जानवर शेर के साथ उस नारियल के पेड़ के पास, ये देखिए ये नारियल का पेड़ है, सब जानवर शेर के साथ यहाँ नारियल के पेड़ के पास पहुँच गए। ठीक है, वहाँ एक नारियल गिरा पड़ा था। जब सब जानवर शेर को लेकर उस नारियल के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ पे खरगोश सो रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक नारियल गिरा। ये देखिए नारियल है ना, दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा नारियल है, यही नारियल गिरा और खरगोश को लगा कि आसमान गिरा है। तो क्या हुआ? वहाँ एक नारियल गिरा पड़ा था। तो सब जानवरों ने देखा कि वहाँ पे जहाँ पे खरगोश सो रहा था वहाँ पे एक बड़ा सा नारियल टूटकर पेड़ से गिरा पड़ा है। शेर बोला ये नारियल पेड़ से टूटकर गिरा है। उसने कहा कि ये नारियल तो पेड़ से टूटकर गिरा है, क्योंकि जंगल में तो कोई आएगा नहीं कि नारियल तोड़ेगा, कोई इंसान तो जाएगा नहीं। तो वहाँ पे जो फल के पेड़ होते हैं वो अपने आप जब पक जाते हैं फल तो अपने आप ही गिर जाते हैं, कोई तोड़ने नहीं जाते। तो नारियल भी पक गया था, तो नारियल भी पेड़ से टूटकर गिरा है। यही तुम्हारा आसमान है। तो शेर ने कहा, मजाक उड़ाया उन्होंने, क्या ये तो नारियल टूट के गिरा है, क्या यही तुम्हारा आसमान है? क्या इसको तुम आसमान समझ के भाग रहे थे? उन्होंने कहा अब भागो। उन्होंने सब जानवरों से कहा कि अब भागो। उसने कहा कि देख लिया आसमान, ये आसमान है तुम्हारा जो कि गिरा हुआ है, अब तुम सब यहाँ से भागो। ठीक है, उसने मजाक किया सबके साथ। सब जानवर खरगोश को देखकर हंसने लगे। तो जब उसने शेर ने मजाक किया तो सब जानवर खरगोश को देख के हंसने लगे, यानी कि वो खरगोश का मजाक उड़ाने लगे कि ये कितना मूर्ख है कि इसको ये भी नहीं देखा कि नारियल गिरा है या आसमान गिरा है। यह सब सोच के खरगोश की तरफ देखे ये सब जानवर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। ठीक है, तो देखिए ये कहानी इतनी अच्छी कहानी है, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या हमें सीख मिलती है कि बेटा कभी भी
सिर्फ सुन के भरोसा नहीं करना है किसी बात का, पहले अपनी अक्ल से सोचना है क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें काम नहीं करना चाहिए और आँख मूंद कर कभी भी किसी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हमने ये सारा आज हमारा चैप्टर हमने पूरा ख़त्म कर लिया पढ़ के। ठीक है, आपको होमवर्क में इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। ठीक है, जितना मैंने आज यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया है पूरा एक पेज ही आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है। आप लोग ये बात ध्यान रखा करिए कि रीडिंग आपको घर पे लगानी, तो आप लोग मम्मी को या किसी बड़े भाई बहन को अपने सामने बैठा के रीडिंग लगाया करिए। बेटा ये मत सोचा करिए कि मैम तो देख नहीं रही हैं, तो इससे आप लोगों को क्या होगा ना, आपकी रीडिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और जब हमें पढ़ना आ जाएगा तो हमें लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क में आपको इसको यहाँ से यहाँ तक चैप्टर की रीडिंग लगानी। ठीक है बेटा, थैंक यू।